जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बस आप सभी को इतना बताना चाहेंगे कि ट्रिपल सी में क्या क्या आता है, ट्रिपल सी क्या होता है, कैसे इसको पास करें, डायरेक्ट करें कि इनडायरेक्ट करें, सारी जानकारी आज आप सभी को हम देने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात ये कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है ये, कितने समय का होता है, कहाँ से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया इसकी सबसे पहले हम बात करें तो सीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो सीसीसी का पूर्ण नाम क्या है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है। क्या नाम है भैया? कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ओके। दूसरी बात यह है कि सीसीसी करवाता कौन है? सीसीसी कौन करवाता है? क्या कोई सेंटर वाला करवाता है? ये अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। तो सीसीसी जो करवाता है यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट जो करवाता है वो नाइवेट एक संस्था है ना? है ना भैया? नाइवेट क्या है? नाइवेट एक संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। नाइवेट का पूरा नाम क्या है दोस्त? नाइवेट का पूरा नाम क्या है दोस्त? तो नाइवेट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मित्र? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है। आगे क्या है? आगे क्या है भैया? सीसीसी कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो सीसीसी कोर्स का उद्देश्य क्या है दोस्त? तो सीसीसी कोर्स का उद्देश्य क्या है? यहाँ आपके सामने कुछ बिंदु आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो सीसीसी का जो उद्देश्य है, यहाँ पे नंबर 1 क्या कहता है? कि कहता है लोगों को डिजिटली साक्षर बनाना, डिजिटल रूप से उनको क्या करना? साक्षर बनाना। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का बेसिक उपयोग सिखाना। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक जानकारी नहीं है, आप कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं, तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके जो है फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपको बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है ना? उसके बाद आगे है इंटरनेट और ऑनलाइन सेवा का उपयोग सिखाना। ठीक है। आप सभी लोग मोबाइल में इंटरनेट चलाते होंगे, तो मोबाइल और कंप्यूटर में दोनों में आपको इंटरनेट चलाना आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना? आगे आपका है ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करना। ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसका उद्देश्य। यानी कि आपके पास एक छोटा सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए आज के समय में, वर्तमान के समय में। ठीक है। अगर आपके पास छोटा सा सर्टिफिकेट नहीं है, अब आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है कोई कमी कर रहे हैं। ठीक है। तो उस कमी को आज आप सभी लोग को पूरा करना है आज से। ठीक है। आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्या है भैया? सीसीसी कोर्स कौन करवाता है? सॉरी, सीसीसी कोर्स कौन कौन कर सकता है? तो सीसीसी कोर्स क्या जो है, जो 10th पास है वो कर सकते हैं कि नहीं? सीसीसी कोर्स जो इंटर पास है वो कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। या फिर जो 8वीं पास हैं वो ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ भैया, जो 10वीं पास है वो भी ट्रिपल सी का कोर्स कर सकता है, और जो 8वीं पास है वो भी ट्रिपल सी का कोर्स कर सकता है। ठीक है। क्यों? जब आप फॉर्म भरने जाएंगे उसमें ऑप्शन दिए रहेगा क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो वहीं नीचे लिखा रहेगा अदर, यानी कि 10वीं के नीचे वाला भी आप कोर्स कर सकता है। ठीक है। और यहाँ आगे कुछ बिंदु हैं आपके साथ। ठीक है भैया, देखो ध्यान से देखना सब कोई। तो यहाँ 10वीं पास और 12वीं पास के छात्र छात्रा सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले हों, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सीखना चाहता है उसको कर सकता है। ठीक है। छोटा कोर्स है। बाकी यहाँ पे इस कोर्स के लिए
इस कोर्स के लिए विशेष योग्यता जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है इंटर पास हो, ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई विशेष बाउंडेशन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे आपका है ट्रिपल सी कोर्स का उद्देश्य क्या है। तो इसका कोर्स क्या है भैया, इसका कोर्स का उद्देश्य अभी आपको हम बताए थे कि लोगों को साक्षर बनाना, ठीक है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इंटरनेट सेवा का यूज करना आना चाहिए और आपका ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाना आना चाहिए, ठीक है ना। इतना चीज आपको कंफर्म हो गया होगा, आई होप। तो आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं भैया, आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं, आगे समझ लेते हैं सीसीसी कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है सीसीसी कोर्स में, यानी कि ट्रिपल सी कोर्स में मित्र क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसको भी हम जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें आपका सबसे पहले है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर क्या होता है ना, कंप्यूटर क्या है, उसका परिचय क्या है, कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे आपस में कंबाइंड होता है, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे चलता है सिस्टम, है ना। उसके बाद विंडोज का उपयोग कैसे सिस्टम में होता है, फाइल और फोल्डर बनाना कैसे बनाया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है ना। लेटर और डॉक्यूमेंट बनाना, उसका फॉर्मेटिंग करना, ये सब चीजें इसके सिलेबस में आपको सिखाया जाएगा, ठीक सिलेबस के, ठीक है। बाद में जब आप करना चाहेंगे तो आगे आपका है स्प्रेड सीट। स्प्रेड सीट क्या है भैया, स्प्रेड सीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बड़ा भाई है, ठीक है। आगे आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसी ये सब एक ही है, बस उसका नाम अलग अलग है, ठीक है। डाटा एंट्री, आप एक्सेल में कैसे डाटा एंट्री करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा इस सिलेबस के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला और टेबल बनाना, फार्मूला कैसे लगता है स्प्रेडशीट में, प्रेजेंटेशन दर्शाना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या करना, प्रेजेंटेशन दर्शाना, स्लाइड बनाना, ठीक है। आगे आपका है यहाँ पे स्लाइड बनाना हो गया, प्रेजेंटेशन तैयार करना हो गया। प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे, जैसे जैसे एक प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे, जैसे जल्द है तो कल है ना। इस मुद्दे पे आप बड़ा सा पैराग्राफ में, जैसे हम लोग निबंध नोट कर रहे थे पहले, निबंध आता था पेपर में, भैया निबंध लिखो, उसी तरह हम किसी भी टॉपिक पे एक स्लाइड तैयार कर सकते हैं बढ़िया विथ एनिमेशन के तहत, ठीक है। आगे आपका है इसमें इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, सारी सिस्टम, इंटरनेट का उपयोग कैसे होता है, कहाँ से आया, क्यों आया इंटरनेट, 3G क्या है, 4G क्या है, 2G क्या है, 1G क्या है, ठीक है। सारी बातें आपको बताई जाएगी मित्र। आगे आपका यहाँ पे है ईमेल बनाना, ईमेल कैसे बनता है, पासवर्ड कैसे चेंज होता है, ईमेल में स्टोरेज कितनी होती है, स्पैम मैसेज क्या होता है, ठीक है। हाँ, सारी बातें आपको बताई जाएगी। ब्राउजिंग कैसे होती है, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई से डिजिटल पेमेंट आप लोग करते होंगे, ठीक है। यूपीआई से आप डिजिटल पेमेंट करते होंगे, इस सभी सारी बातें यहाँ से विस्तृत से बताई जाएगी आपको क्लास में। आगे आपका है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सेवा का आपको उपयोग करना बताया जाएगा और कैसे ट्रांजेक्शन इसमें किया जाता है ना। ये सभी बातें आपको बताई जाएगी। आगे आपका ये सिलेबस है, ठीक है। अभी हम आपको चलते हैं वेबसाइट पे, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ आपका है सीसीसी कोर्स की अवधि क्या है। आप सभी के मन में प्रश्न होगा, क्या सर 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है? नहीं, 6 महीने का नहीं होता है दोस्त, ये होता है 90 दिन का। कितना दिन का होता है, 90 दिन का। चाहे तो आप 90 दिन कह लीजिए, चाहे तो आप 3 माह कर लीजिए, 3 माह, ठीक है। यहाँ पे भैया, यहाँ पे यहाँ पे आपका 60 रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं 60 घंटे का होता है और थ्योरी आपका कितना होता है, थ्योरी आपका होता है 30 आवर्स। कितना होता है, 30 आवर्स। तो यानी कि टोटल कहीं ना कहीं आपका 90 आवर्स हो गया। कितना हो गया, 90 आवर्स हो गया। अगर आप एक दिन में 1 आवर्स पढ़ते हैं तो 90 दिन में 90 आवर्स पढ़ ले जाएंगे, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो है कि
एक दिन में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 90 दिन से आधा दिन लगेगा इस कोर्स को पूरा करने में। लेकिन गवर्नमेंट जो है, अगर आप जनवरी में फॉर्म भरते हैं तो बीच में 1 माह छोड़ के, जैसे जनवरी में आपने फॉर्म भर दिया, फरवरी का माह स्पेस हो गया आपका स्टडी वाला, अब मार्च में आपका जाकर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये है आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में क्या-क्या होता है। अब 3 महीने का कोर्स होता है, चाहे इसको आप 90 दिन समझिए, चाहे आप इसको 3 महीना समझिए। ठीक है ना? चाहे 3 महीना समझिए, चाहे 90 जो है घंटे समझिए, सॉरी। ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा, आई होप। आगे आपका है सीसीसी परीक्षा कैसे होती है। सीसीसी परीक्षा भैया कैसे होती है, ऑफलाइन होती है कि ऑनलाइन होता है, आप सभी के मन में प्रश्न होगा। तो आप सभी के प्रश्न को आज हम उत्तर देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मित्र सीसीसी की परीक्षा पहली बात तो ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है? इसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना? बाकी इसमें आपका 100 प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, है ना? क्वेश्चन पढ़ो, चारों में से ABCD, चारों में से चुनो कौन सा करेक्ट है, वैसे ही आता है। इसमें 100 प्रश्न आपके पास आएगा। उसमें टाइमिंग कितना होगा दोस्त? 90 मिनट का टाइम होगा आपके सामने, कब के? पीसी पे, आपके कंप्यूटर पर। बाकी आपके यहाँ पे आपके पास होने के लिए कम से कम 50 नंबर पास होने के लिए कितना जरूरी है दोस्त? पास होने के लिए जरूरी है कितना? 50 नंबर आपको चाहिए। अगर आपके पास 50 नंबर आपका नहीं आता है एग्जाम के बाद, तो आपके मार्कशीट, आपके रिजल्ट में आएगा यफ, अर्थात फेल। समझ गए ना बात? दूसरी बात यह है कि जब आप सिस्टम पर बैठेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन का जो टाइमिंग होगा, एक क्वेश्चन का जो टाइम होगा दोस्त, कितना होगा? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड अगर सोचते हो कि फटाफट 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 क्वेश्चन करके हम चले जाए, हमारी छुट्टी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक क्वेश्चन पे आपको मिनिमम 30 सेकेंड दोस्त रुकना होगा। ठीक है? साथ में 100 क्वेश्चन को करना होगा, और 100 क्वेश्चन को करना होगा, साथ में ये भी आपका है कि पहले जो आता था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें ज्यादा होते थे तो पास होने का चांस ज्यादा होता था। लेकिन अब क्या है? अब इसमें क्या है मित्र? अब इसमें यह है कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, लगभग 20 से आसपास ही रहता है। बाकी 80 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसलिए थोड़ा पास होना डिफिकल्ट है ना, अब के 2026 में। तो बाकी अब आपको थोड़ा बताते हैं हम आगे और जानकारी इसमें। बहुत लोग ये सोच रहे हैं, बहुत विद्यार्थी हमारे ये सोचते हैं कि सर जो है हम काहे को पढ़ें, हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक मैराथन देख लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। तो भैया मैराथन देखने से सिर्फ पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो साथ साथ दोस्त ज्ञान भी रहेगा आपको, अगर आप हमारे द्वारा पढ़ेंगे तो, और आपका सर्टिफिकेट में अच्छा अच्छा स्कोर आ जाएगा। हालांकि स्कोर से कोई विशेष मतलब तो नहीं है यहाँ पे, तो आज पहले हम स्कोर देखते हैं इसका। सी का ग्रेड क्या होता है, ग्रेड सिस्टम, इसको हम जानेंगे। ठीक है? इसका ग्रेड सिस्टम क्या है दोस्त? इसका ग्रेड सिस्टम यह है कि यहाँ पे अगर आपका नंबर 85 से ज्यादा आता है तो आपका क्या माना जाएगा? यस ग्रेड में आपका गिनती होगा, यानी कि आप यस ग्रेड की श्रेणी में रहेंगे। ठीक है? अगर आपका नंबर 75 से 84 के बीच आता है दोस्त, तो आप क्या रहेंगे? आप एक ग्रेड में रहेंगे। कितने ग्रेड में? ग्रेड नंबर एक। ठीक है, पाएंगे। उसके बाद अगर 65 से 74 के बीच रहता है दोस्त, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा बी ग्रेड। उसी तरह 55 से 64 के बीच अगर आपका आ गया नंबर, तो आपको सी ग्रेड में काउंट किया जाएगा। साथ में आपका 50 से 54 आता है, तो आपका डी ग्रेड में, आपके उस पे सर्टिफिकेट पे डी ग्रेड लिखा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपके 50 से और कहीं 49 हो गया तो आपका यहाँ आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे फेल लिख के आएगा। बात समझ गए होंगे कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि सर जो हमारे पास बैठा होगा
उसमें बढ़िया देखेंगे, क्या फालतू पढ़े बड़े हैं। तो बाबुआ पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है बताते हैं। जैसे आपके पास एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, इसका सिस्टम ये है, आपका सिस्टम ये है। इसमें होगा क्या कि आपके पास भी 100 क्वेश्चन होंगे और उसके पास भी 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें होता क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग लगा होता है क्वेश्चनों में। सभी का क्वेश्चन का जो है क्रम संख्या है एक समान नहीं होती है। किसी का अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपके 10वें नंबर पे है, मान लीजिए यहाँ कोई नाम है जिसका नाम है संध्या, संध्या का क्वेश्चन 10वां नंबर पे है, और यहाँ पे संजू का क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन इनके 91 नंबर पे है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है आगे पीछे काफी ज्यादा रहता है, तो ये आपका चांस खत्म हो गया कि भैया हम दूसरे पड़ोसी वाले में से देख के भैया हम गुरुजी पास हो जाएंगे, क्या जरूरत है हमें मेहनत करने की। तो दोस्त मेहनत करने की जरूरत आपको है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मित्र, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, सीसीसी कोर्स की फीस कितनी होती है। सीसीसी कोर्स की क्या होती है दोस्त, फीस कईगो रुपया होता है, आपका यही सवाल है ना, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने लिखा है कि सीसीसी कोर्स कितनी होती है, 590 रुपए इसकी फीस होती है, किसकी, जीएसटी जोड़ के। जब जीएसटी नहीं था तो यहाँ की फीस कितनी थी, 500 रुपए था, या उससे भी कम है ना, लेकिन अब 590 रुपया हो चुका है इसका फीस, ठीक है। तो इसमें एक बात और है, अगर आप पेपर में फेल हो गए तो 590 रुपए फिर आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि नागरिक को जब आप फॉर्म भरेंगे 590 रुपया फिर आपको देना पड़ेगा नागरिक विभाग संस्था को, ठीक है ना। आगे आपका है यहाँ पे फीस किसको देंगे, तो यहाँ आपको स्पष्ट लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इस वेबसाइट पे आपको फीस जमा करना होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एग्जाम देते हैं, एक बार अगर आप एग्जाम देते हैं तो जो फीस है दोस्त कितना देना पड़ेगा आपको, 590 रुपया। अगर आप दोबारा देते हैं तो भी वही फीस आपको लगेगी, दोबारा भी आपको लगेगा वही, ठीक है। हाँ, फेल होने पर तो आप पास होंगे, फेल नहीं होंगे, और इसकी दो कंडीशन है। पास कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। आगे देख लेते हैं हम, सीसीसी कोर्स का सर्टिफिकेशन काम आता है, कहां कहां पर इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है दोस्त, इसका उपयोग होता है सरकारी नौकरी में, और इसका उपयोग क्या होता है, कलर की नौकरी में, इसका उपयोग होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, इसका उपयोग होता है बैंकिंग के काम में, इसका उपयोग होता है ऑफिशियल वर्क में, ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे आखिर। तो आगे बात हम करते हैं, ये सभी आपको समझ गए होंगे सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लगता है। आगे बात करते हैं पढ़ते हैं। यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक है सीसीसी कोर्स के लिए फायदे क्या हैं। अगर हम सीसीसी कोर्स करें तो इसका फायदा क्या है, गुरुजी ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे, बने रहिए। यहाँ पे आपका अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है दोस्त, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में आपके पास सीसीसी का यानी कि CCC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो आप उस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात क्या है, वीडियो यानी कि वीडियो का भी, और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का भी, और यहाँ पे लेखपाल यानी कि पटवारी का भी, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस डीपी का भी परीक्षाओं में और एसएससी की परीक्षाओं में भी इसका बड़ा योगदान है, इसका बहुत योगदान है। यानी कि आपके पास अगर ये छोटा सा सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इतने जगहों से आप बेदखल कर दिए जाएंगे, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आई होप समझ चुके होंगे। आप बहुत होशियार हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका, तो आप किसी काम के नहीं है, परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है। समझ गए ना।
समझ गए सब बात। अब आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर, आइए देखते हैं, लेके चलते हैं दोस्त कहां पर, वेबसाइट पर। यह है इसकी वेबसाइट। एक बार हम यहाँ सिलेबस दिखाना चाहेंगे सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक एक चीज अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है भैया इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन है 90 आवर्स। थ्योरी कितना है आपका, 30 आवर्स। प्रैक्टिकल कितना है, 60 आवर्स। समझ गए होंगे। आगे आपका है, दिस कोर्स कैन आल्सो बी, दी कोर्स कैन आल्सो बी ऑफरेड एज 10 डे फुल टाइम, है ना। ये फुल टाइम का कोर्स है। बाकी यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है भैया नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना। इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास में चल जाएगा, लेकिन आप उससे नीचे भी हैं तभी चल जाएगा। आगे आपका क्या है, जॉब रोल। आप क्या क्या इसमें जॉब पा सकते हैं, इसको पास करने के बाद में आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहले यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले क्या है आगे बता देते हैं आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे जॉब रोल क्या है कि आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं, और यहाँ क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं। ये 3 आपके पास जॉब 3 ठीक हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और आप जो तैयारी करेंगे और जो हमने बताया आपको, वो भी आपको उसके जो है योग्य हो जाएंगे। समझ गए ना। तो आगे यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सब सिलेबस है। तो सिलेबस अभी आपको हम बताए, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। हालांकि हमें आपको 90 दिन में पढ़ाना है, तो इससे हम ये चाहते हैं कि आप सभी को क्लास स्टार्ट किया जाए। और आप सभी को हम वादा करते हैं, वादा नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग मिलके काम करेंगे। सिर्फ एक आदमी के, एक इंसान के चलते वादा पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक दोनों तरफ से इस वादे को निभाया जाए तभी वादा जाके पूरा होता है। तो आप सभी अपने इस भाई के साथ बने रहेंगे, ठीक है। ट्रिपल सी का कोर्स जल्दी ही यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास चलेगी, और सभी लोग उसको पढ़ के अपने सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करें। 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे। हम ये भी बताएंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है, और हम ये भी बताएंगे कि जो है कैसे किस मेथड से पढ़ के इसको पास किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि सर भैया सर हम तो जो है हमारा जो ए ग्रेड आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए, बी ग्रेड आना चाहिए। तो दोस्त इसमें ग्रेड से कोई विशेष मतलब नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे सिर्फ पास लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसका ग्रेड का कोई विशेष मतलब अभी तक नहीं देखने को मिला है। आपके सर्टिफिकेट पे सिर्फ पास होना चाहिए। समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ इसका सिलेबस भैया है, देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है। इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे, आईटी गैजेट्स क्या है ना। और यहाँ पे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाया जाएगा। बाकी यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मोबाइल ऐप क्या होता है, ये सब चीजें इसमें आपको मिलेगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी ये चैप्टर पूरा होने के बाद में चैप्टर 1 पूरा हो गया तो आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। साथ में आपका यहाँ पे और क्या है, आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया जाएगा कि सिस्टम कैसे चलता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे, ठीक है। इतने चीज आपके समझ में आया क्या, इतने चीज आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर अंतर्गत कितना कितना आप जो है आता है टॉपिक हमारा, तो इतना सारा टॉपिक है, ठीक है। सारा कुछ बताया जाएगा। बाकी आगे अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग के बाद में आपका क्या आता है, अभी आपको हम बताए थे दोस्त,
है ना, देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या चीज है, टेस्ट सिलेक्शन कैसे होता है ना, एडिटिंग टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ में ये सब चीजें यहाँ तक, ठीक है। वह बाकी फॉर्मेटिंग कैसे किया जा सकता है टेक्स्ट पे, यहाँ पे आपका टेबल में कैसे काम करते हैं, ये सब चीज आपको बताया जाएगा। साथ में आपका यहाँ पे है बॉर्डर लगाना, शेडिंग करना बॉर्डर लगाना, ठीक है दोस्त, शेडिंग करना बॉर्डर लगाना टेक्स्ट में, और यहाँ पे सेव करना, प्रिंट करना, सेव करना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज करना। बाकी ये सभी चीज आपको बताया जाएगा। तो इसका सिलेबस यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको शॉर्ट फॉर्म में हम समझा दिए थे। तो ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है दोस्त। आगे आपको दिखा देते हैं इसकी जो है, इसका जो है वो है ना, इसका आपको दिखाते हैं कि इसका जो है फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, चलते हैं इसको भी दिखा देते हैं, थोड़ा समय दीजिए। ये है आपका फॉर्म, ये है आपका फॉर्म, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो ट्रिपल सी का आप इस फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या लगेगा, फोटो लगेगा एक थी, और मार्कशीट लगेगा जो आप जो भी पास हो, ठीक है, 10th 12th जो भी पास हो उसका जो है लगेगा सर्टिफिकेट, उसका सॉरी उसकी मार्कशीट लगेगी, एक फोटो, आधार कार्ड, थंब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी चीज आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, क्या है ये, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है दोस्त, यहाँ पे है कि स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टर है कि श्री है, उसके बाद यहाँ चूज करके, ठीक है, यहाँ चूज करके नाम लिखें, नाम के बाद में यहाँ आपका आता है कि यहाँ पे पिताजी का नाम, माता जी का नाम, और यहाँ पे सिलेक्शन डीओबी क्या है, डीओबी यहाँ फिल करेंगे, और माता जी का नाम यहाँ फिल करेंगे। साथ में यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, दिव्यांग है कि नहीं है वो चीज यहाँ पे है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग यहाँ पे हैं, ओबीसी है, एससी है, वो भी चीजें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे इसको नहीं बनना है ना, जो 3.1 है इसको नहीं बनना है, इसको जरूरी नहीं है, जिसपे स्टार है वही आपको भरना है बस। बाकी मोबाइल नंबर यहाँ फिल करिए, अपना ईमेल यहाँ भरिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका एड्रेस भरना होगा, यहाँ पे कितने में, 4 पंक्ति में, ठीक है। यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मान लीजिए हम सुल्तानपुर से हैं या फैजाबाद से हैं, यहाँ पे फैजाबाद सुल्तानपुर होना चाहिए, और जो अपने गांव का नाम होना चाहिए, है ना। साथ में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या राज्य कौन सा है, राज्य यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसमें से आपको जो जो है चूज कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे जो अभी आपका है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता होना चाहिए, कितना आप पास हैं, 10th 12th जो भी होंगे यहाँ चुनेंगे। साथ में आपका क्या है, उत्तीर्ण कब किए हैं, 10th 12th कब पास किए हैं, यहाँ पे भरेंगे। साथ में किसके रूप में आवेदन किया जाएगा, ये भी आपका है सीधा कि डायरेक्ट, ये बड़ा मुद्दा वाला है, इसको थोड़ा सुनिए समझिए। जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें क्या चुनेंगे, डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूट से। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि आपको पढ़ाए और आपका फॉर्म भी वो फिल करे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं, किसी साइबर कैफे से आपको करवाना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको घर से सर्टिफिकेट हम दिलाएंगे। आप बस कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि हमारे बताए गए रास्ते पे आपको चलना होगा। आपको हम जो है 10 वीडियो में ट्रिपल सी जो है पास करवा के आपको देंगे, है ना। 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे, हम बताएंगे कैसे भरा जाता है, ठीक है। और साथ में बस आपको सर्टिफिकेट आपको दिलाएंगे फ्री में, 1 रुपया नहीं खर्चा होने देंगे, तो ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा परीक्षा केंद्र और परीक्षा 2 केंद्र, यानी कि आप परीक्षा कहाँ पे देना चाहेंगे, है ना। चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दें, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट में दें, चाहे अपने स्टेट में दें, चाहे स्टेट से बाहर दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें साथ में आपका क्या है, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट समझ गए होंगे। बाकी अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको जो है 2500 या 3000 मिनिमम फीस लग सकती है। लेकिन आप अगर
जो है करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो सिर्फ 500 जो आपको दिखाए थे 590 रुपए लगेगा बस, वो भी गवर्नमेंट को जाएगा, नाबार्ड विभाग को, ठीक है। यहाँ पे है आधार कार्ड संख्या होना चाहिए, इस पे आप आधार कार्ड संख्या फिल करेंगे। यहाँ आप करेंगे अपार आईडी, अपार आईडी आपकी होनी चाहिए। अपार आईडी क्या है? अपार आईडी होती है आधार कार्ड से जनरेट होता है ना, डिजिलॉकर एप्लीकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपार आईडी हो जाएगी, यहाँ पे आपका फोटो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटो हो जाएगा। फोटो कितना हो जाएगा? तो फोटो यहाँ पे आपको लिखा है कितना भैया? यहाँ पे लिखा है 50 KB होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी साइज जो होनी चाहिए 132 170 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए दोस्त, साइन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे चूज आप 5, और यहाँ पे कितना होना चाहिए हस्ताक्षर? तो यहाँ पे 170 और 132 में JPG में होना चाहिए, या इसका कंडीशन है, ठीक है। हाँ, आगे आपका है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और क्या खास बात है इसमें? इसकी और क्या खास बात है? बस इसकी जब यहाँ पे आप फोटो सिग्नेचर सबमिट कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको कैप्चा भरना है, फट से कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ भर देना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्लेरेशन, घोषणा, है ना। बस यहाँ पे निशान लगाना है आपको सही का, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। निशान लगा के ऐसे, और बस कुछ करना नहीं है, फाइनल सबमिट कर देना है, हो जाएगा, आपका फॉर्म भर चुका है, ठीक है। उसके बाद आएगा फीस कटवाने वाला, फीस कटवा दीजिए, बस बात खत्म। ये है आपका वेबसाइट। तो आई होप समझ गए होंगे आज तक, बस इतना ही। तो आप सभी कमेंट करिए कि भैया गुरुजी हमें कितना कितना चाहिए, है ना। हमें जो है क्लास कब से शुरू करें, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। जितना जल्दी आप सभी का कमेंट आएगा उतना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास लेके उपस्थित रहेंगे आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष, ठीक है। तब तक ये हमारा सभी से हमारा जय हिंद।